आज भी भारत के किसी गांव में सुबह 3:40 जब धूप नहीं, जब मंदिरों की घंटियां भी शांत होती हैं, तब कुछ लोग मिट्टी पर जल चढ़ाते हैं। कहीं अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाए जाते हैं, कहीं पत्थर को देवता मानकर दूध चढ़ाया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये परंपराएं वेदों से भी पुरानी हो सकती हैं? क्या आज के भारतीय अनुष्ठानों में हजारों वर्ष पहले के प्राग हड़प्पा मानव अब भी जीवित हैं? आज की कहानी वेदों के परे जाकर उन आवाजों को सुनने की है जो इतिहास में दफन कर दी गईं। जब वेद नहीं थे, जब आर्चाएं नहीं लिखी गई थीं, जब मंत्र शब्दों में नहीं बल्कि प्रकृति में गूंजते थे, तब भारत में छोटे-छोटे समुदाय रहते थे, जंगलों के किनारे, नदियों के पास और पहाड़ियों की गोद में। ये लोग ईश्वर को नाम नहीं देते थे, वे उसे महसूस करते थे। धरती उनके लिए माता थी, आकाश पिता और अग्नि दोनों के बीच का सेतु। आज भी किसी शादी में अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, पर पुरातत्व कहता है अग्नि की पूजा वेदों से हजारों वर्ष पहले शुरू हो चुकी थी। प्राग हड़प्पा काल में लोग अग्नि को न सिर्फ भोजन पकाने के लिए बल्कि शुद्धिकरण और साक्षी के रूप में मानते थे। आज का हवन शायद उसी अनाम अग्निदेव की एक गूंज है। आज हम गंगा, नर्मदा, गोदावरी को मां कहते हैं, पर यह भावना वेदों से भी पहले जन्म ले चुकी थी। प्राग हड़प्पा मानव नदी को सिर्फ पानी नहीं, जीवन की आत्मा मानता था। आज भी किसी बच्चे के जन्म पर जल छिड़का जाता है, किसी मृत्यु पर अस्थियां जल में विसर्जित की जाती है। क्या यह सिर्फ परंपरा है या हजारों साल पुरानी स्मृति? भारत के कई गांवों में आज भी बिना मूर्ति के पत्थर की पूजा होती है। ना चेहरा, ना हाथ, ना शास्त्र। प्राग हड़प्पा काल में देवताओं को आकार नहीं दिया जाता था। पत्थर उनके लिए स्थायित्व का प्रतीक था। आज के लोक देवता, वन देवता, ग्राम देवता शायद उन्हीं गुमनाम देवताओं की परछाइयां हैं। पीपल, बरगद, नीम, आज भी इनकी पूजा होती है। पर यह परंपरा न वेदों में जन्मी, न किसी ग्रंथ में। प्राग हड़प्पा समाज जानता था, वृक्ष काटना जीवन काटना है। आज जब हम धागा बांधते हैं, दीपक जलाते हैं, तो क्या हम जानते हैं कि हम किस युग से जुड़े हैं? जब सभ्यताएं बदलती हैं, तो इतिहास चुन लिया जाता है। वेद लिखे गए, ग्रंथ बने और उनसे पहले की दुनिया असभ्य कहलाने लगी। पर परंपराएं कभी नहीं मरती। वे किसी मंत्र की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाती रहती हैं। जब आप अग्नि के सामने सिर झुकाते हैं, जब आप नदी में दीप बहाते हैं, जब आप बिना नाम के देवता को प्रणाम करते हैं, तो याद रखिए, आप सिर्फ परंपरा नहीं निभा रहे, आप वेदों से भी पहले के भारत से जुड़ रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आज भी हमारे भीतर सांस ले रहा है,